ब्राह्मण बोले चुप रहो, वैसे ही मरी जाती हैं। श्याम सुंदर अकेले आए हैं और तुम ऐसो करियो पूजा करने के बहाने से चुपचाप मंदिर पे चली जाइयो, कहू कानो खानो भनक न पड़े, क्योंकि कन्हैया अकेले और ज्यादा मोटू ताजो ना जो वह कोई देखे डराया जाए, वैसे ही मरो सुधरो। ब्राह्मण तो चले गए। रुक्मणी जब मंदिर पे जाने के लिए तैयार, भाई रुकुम आ गया, कहाँ जा रही है? बोली भैया मैं मंदिर में पूजा करने जा रही हूँ। अकेली जा रही हूँ? तुम्हें नहीं मालूम क्या दरवाजे पे बारात रुकी है और सब लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? अकेले न जाओ, ऐसा करो 2-4 लड़कियां इसके साथ में चली जाओ और एक बात का ध्यान रखना, कहीं रुकना नहीं, 80 की लौट के आओ। तो संग जाए के लिए जैसी 2-4 लड़कियां खड़ी भाई और रुक्मणी को पेट जरी गो है जो कहूँगा ऊदम न मचाए दे। आगे आगे रुक्मणी जा रही, पीछे से सब सहेलियां जा रही। रुक्मणी बोली का उसना है, लड़कियां आपस में बातें कर रही, बहन क्या बात है? पहले तो जो इतनी बोलो कत्ती जो बिल्कुल बंद ही ना है होती, या तो बोलो बांस ना है बोल रही। दूसरी लड़की बोली मालूम ना शादी ना हो रही, सो घमंड में चटकी मरी जाती और न बोलती तो मत बोले। मंदिर के नजदीक पहुंची, उधर कन्हैया ने जैसे देखा तो मन ही मन में एक बात सोची, बारे पंडित जी हमने एक बुलाई, उनने लाइन लगाई, बोले मेरी तो समझ में ना आ रही रुक्मणी कौन सी। और रुक्मणी ने जो सोची हमारे धोखे कहूं तो सरी को ना धरे लाइन चलेगा, जौन से हाथ में कंगन बांधना है भाई हाथ उठा के जवाब दो। बहने जे फौजे किनकी है? शिशुपाल की, ये दंत्रवक्र की। और सोई कन्हैया समझ गए, हमें जब मालूम पड़ रही यही रुक्मणी है। वैसे बताया तो ये जाता है जिस मंदिर पर रुक्मणी पूजा करने के लिए गई, उस मंदिर पर रुक्मणी की सुरक्षा में 10,000 सैनिक लगे थे। 10। रुकुम को बहुत बड़ा डर था कहीं श्याम ना आ जाए। रुक्मणी मंदिर के अंदर चली गई और जब रुक्मणी मंदिर के अंदर चली गई, कन्हैया ने देखा रुक्मणी तो अंदर है, जाना तो है। तो जहां पर सैनिक लगे थे उन्हीं के बीच से होते हुए श्याम सुंदर मंदिर की तरफ बढ़े। सैनिकों ने जैसे ही देखा तो ये मारने के लिए दौड़े और जब सैनिक मारने के लिए दौड़े तो श्याम ने क्या किया, उनके चेहरा की तरफ देख के थोड़ा सा हंस दिए बस। और जैसे ही श्याम हंसे ये मारना भूल गए, सुंदरता देखने लगे। एक बोला भैया पता नहीं कौन है, कहां से आया, हंसता बड़ा अच्छा है। दूसरा कहने लगा हंसी देखते रहोगे, चरण पादुका देखो, चरण पादुका कितनी सुंदर है। तीसरा कहने लगा बहुत छोड़ो, पीतांबर देखो कितना सुंदर है। किसी ने नहीं रोका और रोके भी कैसे? क्यों? क्योंकि कन्हैया की हंसी में ही तो सब कुछ है। और जहां श्याम हंसे समझ लो सब। हाँ, मंदिर के अंदर पहुंचे और जब मंदिर के अंदर पहुंचे रुक्मणी ने जैसे ही देखा है गिरिजा मां को साची मान करके कन्हैया की गर्दन में पुष्पों का हार डाल दिया। अब श्याम ने देखा अभी अकेले थे तब तो निकल आए, अब रुक्मणी साथ में अब नहीं जा पाएंगे, जाना तो है ही। कन्हैया ने रुक्मणी को गोद में उठाया और उसी रास्ते से निकल के चले। सैनिक सब खड़े खड़े देख रहे, कोई नहीं बोला। एक बोला आहा क्या चाल है। कन्हैया ने रुक्मणी को रथ में बिठाया, धीरे धीरे रथ आगे बढ़ा दिया। एक बोला भैया पता नहीं कौन था, कहां से आया, बड़ा सुंदर था, आया चला गया। दूसरा कहने लगा वो तो सब ठीक है, हम लोग काहे खड़े यहाँ? बोले रुक्मणी की सुरक्षा में। तो रुक्मणी है कहाँ? अंदर मंदिर में। बोले जाके देखो तो सही। देखा तो रुक्मणी है नहीं। एक कहने लगा श्रीमान जी रुक्मणी कहाँ है? बोले मुझे नहीं मालूम कहाँ। ए भाई साहब रुक्मणी कहाँ है? बोले मुझे नहीं मालूम कहाँ। एक बोला मैं बताऊं, बताइए। बोले बोले तो गया। जब आप क्या बोले क्या फिर तूने रोका क्यों नहीं? वो बोलो हमने सोची जोड़ी बड़ी अच्छी है, ले जाने तो होगा फिर बाद में देखा जाएगा। अब तो एकदम से भागे, रुक्मणी को ले गया, रुक्मणी को ले गया और कन्हैया ने थोड़ी दूर चलाओ, खड़ो कर लो। रुक्मणी बोली थोड़ा जल्दी चलो। क्यों? मेरा भाई आ जाए। श्याम सुंदर बोले बाहर से घोड़ा भाग के आया, फिर भगा के लेगा, आ जान दे भैया। और तब तक तो रास्ता घेर ली, रास्ता घेर ली।
जवाब दिया अभी तक तो माखन चुराता रहा, ये धंधा भी शुरू कर लिया है? लेकिन तुझे नहीं मालूम रुक्मिणी मेरी बहन है। जवाब दिया मेरी बहन को ले जाना कोई तितली के पंख तोड़ना नहीं है। हमारा तेरा मल्लयुद्ध होगा, अगर तू जीत गया तो मेरी बहन को ले जाना। कन्हैया ने जैसे ही इतने शब्द सुने तो रथ से उतर के चले। रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, कहाँ जा रहे हो? श्याम सुंदर कहते हैं तुम्हारा भाई हमें युद्ध के लिए ललकार रहा है, हम तुम्हारे नजदीक बैठे रहे, क्या ऐसा हो सकता है? बोले मेरे भाई के सामने ना जा। क्यों ना जा? बोले तुम्हें हो क्या गया है? रुक्मिणी कहती है कि मेरे भैया जबर तुम लगे और लेकर रुकी गई। लेकिन कन्हैया ने कोई बात ही नहीं मानी है। श्याम सुंदर में और रुकुम में मल्लयुद्ध हुआ, कोई पेश नहीं गई। उछाल करके जमीन पर पटक दिया, तलवार लेकर के मारना चाहे तो रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, मेरे भाई को न मारो। अगर तुमने मेरे भाई को मार दिया तो हमारी संग की सहेली हमें चैन नहीं लेने देगी। श्याम सुंदर ने रुकुम को पकड़ करके रथ के पीछे बांध लिया। बलराम ने देखा श्याम को बहुत देर हो गई, अभी लौट के नहीं आए, और जब पता किया तो ये बताया जो ब्राह्मण देव आए थे वो कुंदनपुर के बारे में कुछ बातें कर रहे थे।